अगर उनको कंटिन्यू करना है दोनों को तो विजय हजारे खेलनी पड़ेगी। आपको विजय हजारे खेलने का कहा जा रहा है तो क्या गलत कहा जा रहा है? ये तो भूख होनी चाहिए आप में। खिलाड़ी इस बात से खफा क्यों होता है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा जा रहा है? ये गलत एटीट्यूड है। इंडिया पाकिस्तान से खेलेगी, खेलना नहीं चाहिए। करुण नायर जिनका टेस्ट में कमबैक हुआ, परफॉर्मेंस उनकी अप टू दैट मार्क शायद मैं बोलूँगा नहीं रही। परफॉर्मेंस से ज्यादा वो एक्सपोज हो गए। तो अब लगता है आपको कि उनका कुछ आगे? अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दो। मेरा दिल बहुत कहता है क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी एक स्टैट देखा था कि जब अभिमन्यु ईश्वरन ने जब से डेब्यू करा कम से कम 15 लड़कों ने उससे पहले डेब्यू कर लिया। लेकिन तो सर एक कॉम बॉक्स में क्या चलता है, एक बार आप ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन करें। अगर आप सोच रहे हैं कि दो आवाजें आपको कान में बड़ी अच्छी सुनाई दे रही हैं और ये एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, ऑफ एयर बात तक नहीं करते। सर कभी पीवी है आपने शराब वराब? तो सर एक बार वो लास्ट बॉल वाली वो सिराज की कमेंट्री एक बार दोबारा। क्लीन बोल्ड सिराज यू ब्यूटी, क्या परफॉर्मेंस कर डाली। आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। भारत की उड़ान देखो, इंग्लैंड भर रहा है लगान देखो। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर, मैं भी। तो जिन को नहीं पता, सर कमेंटेटर नहीं है सिर्फ, सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिंगर हैं और कंपोज़र भी हैं। तो सर जो आपकी बुक है उड़ान, तो सर उसमें आपकी जो पोएम्स हैं, शायरी हैं, तो सर क्रिकेट से एक पोएट बनने का, एक शायर बनने का सफ़र कैसा था आपका? कोई अलग फील्ड है ही नहीं। उसमें भी आपको बोलना है, इसमें भी आपको सोचना है। जब आप बोलते हैं तो सोच के बोलते हैं, जब आप सोचते हैं तो आप लिखते हैं, जो आप लिखते हैं वो कमेंट्री में भी उसका उपयोग होता है। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। ओके। तो मैं इस बात का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का कि मुझे लिखने की, क्रिएट करने की मेरे में काबिलियत दी भगवान ने। तो है वही। और कमेंट्री क्यों मेरी जुदा थोड़ी पाई जाती है, लोग थोड़ा नयापन उसमें पाते हैं, क्योंकि मैं नए नए शब्द लाने की कोशिश करता हूँ। वही छक्का है, वही बल्ला है, वही गेंद है, 6 ही रन मिलने हैं हर दफा। पर कोशिश ये रहती है कि हर दफा कुछ नया दो, एक अलग कुछ वर्ड्स आ जाए, कुछ अलग वर्ड आ जाए कि छोटा गेंद बड़ा शॉट, थैंक्स अ लॉट, बल्ले की गर्जन रन आधा दर्जन, नाप सके तो नाप आसमां इस उड़ान का कद, वरना तू भी ताली बजाए और छोड़ दे अपना पति। ये सब ओरिजिनल है जी। ये इसलिए है क्योंकि मैं लिख सकता हूँ। मुझे ऊपर वाले ने वो ताकत मुझे दी है कि मैं लिख सकता हूँ। तो वो सब इंटर रिलेटेड चीज़ें ही हैं। मैं अच्छा कमेंटेटर इसलिए बन पाया कि मैं लिख सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और सर वहीं पे मैं एक छोटा सा वैसे कंपैरिजन करना चाहिए। एक कमेंटेटर हमारे और हैं जिनको आपने देखा होगा, लाइक वो बोलते हैं बॉल पे अगर आप बैठ जाओगे तो सीधा मरीन ड्राइव पे पहुंच जाओगे। टोल कटवा देते हैं, हेलमेट बटवा देते हैं ऑडियंस में, ये मारा है छक्का नहीं। हाँ। एक कमेंटेटर और है, लेकिन उनको इस चीज़ पे बहुत हेट मिलता है जब वो ये सब बोलते हैं कि अगर आप इस बॉल पे बैठ गए तो आप सीधा दिल्ली निकल जाओगे। नहीं देखिए, हेट नहीं, ऑडियंस को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि ये कैसी कमेंट्री है। नहीं, कुछों को पसंद भी आता होगा। हाँ, डेफिनेटली तो ऐसा नहीं है। और कोई भी चीज़ जी, कोई भी चीज़ सबको पसंद आएगी, ये पॉसिबल है भी नहीं। हाँ वैसे ये भी है। अगर आप अगर मर्यादा अपनी समझते हैं, अगर आप बॉर्डर को लांग नहीं रहे हैं, सीमा को नहीं लांग रहे हैं, तो सब चीज़ें अच्छी हैं। और शब्दों का चयन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं बल्ले की गर्जन रन आधा दर्जन में टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी बोलूँगा। हाँ, मैं उसको बोलूँगा T20 क्रिकेट में, जहाँ फ्लेवर ही वो है। क्योंकि इसमें ये खेल नहीं है चस्का, इसमें डाला थोड़ा मस्का है। IPL वो है, उसमें चाहिए थोड़ा फ्लेवर। तो वो लोगों को पसंद आती है। टेस्ट मैच में अगर कमेंट्री आप मुझे कराएंगे तो सुना भी होगा आपने 5 टेस्ट मैचेस में। अगर वो कवर ड्राइव लग रहा है तो मैं बोलूँगा अदब से खेला गया गजब का शॉट। शुभमन गिल ने एक कवर ड्राइव मारा, सिर्फ बल्ला रखा ऐसे रखा और चौका हो गया। मेरे मुंह से एकदम निकला कि जख्म भी देते हैं तो बड़े सलीके से। अरे बाप। तो वो तरीका, वो हर गेम की अलग कमेंट्री है। टेस्ट क्रिकेट की अलग कमेंट्री है, T20 की अलग कमेंट्री है। तो सर एक कॉम बॉक्स में क्या चलता है, एक बार आप ऑडियंस को थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैच तो चल रहा होता है जो हम लोग देख रहे होते हैं, पीछे कॉम बॉक्स में क्या हो रहा होता है? कॉम बॉक्स में चलती है मस्ती, उठा पटक, नोक झोंक, हंसी मजाक, हर किस्म का फ्लेवर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दो आवाजें आपको कान में बड़ी अच्छी सुनाई दे रही हैं और ये एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं आपको बताऊं ये भी होता है कि जैसे ही स्टिंट खत्म हुआ जी, वो अपने घर, ये अपने घर, ऑफ एयर बात तक नहीं करते। ओके। कुछ केसेस ऐसे भी हैं, लेकिन आप प्रोफेशनलिज्म की इंतहा देखिए कि जब वो ऑन एयर बैठ जाते हैं तो आपको इस बात की भनक भी नहीं लगने देंगे कि इन दोनों में आपस में कोई रंजिश है। और ये प्रोफेशनलिज्म है, इसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। तो बहुत कुछ होता है कमेंटेटर्स के बीच। ओके। बहुत कुछ होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो सर आपको किसके साथ कमेंट्री करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सिद्धू पाजी के अलावा? हरभजन सिंह।
इनके भी अलावा जो शायरी नहीं करते उस कैटेगरी से थोड़ा अलग। वीरू विरूपा जी, सनी भाई, सनी गावस्कर। सनी सर। मतलब आप देखिए कि मेरे तो बचपन के हीरो रहे हमेशा से जी, गावस्कर, कपिल देव, तो मेरे लिए तो भगवान। जब मैं कमेंट्री बॉक्स में उनके साथ बैठा हूँ पहले दिन, तो 3 लोग बैठे थे, मैं, सनी भाई और इरफान पठान। ओके। तो एक और ख़त्म हुआ तो मुझे थोड़ी प्यास लगी, तो मैंने वो इशारा किया कि मैंने कहा भाई पानी दे दे, फ्लोर पे जो बंदा होता है। तो अगला वर्ड शुरू हो गया, तो मैं लीड कमेंटेटर होता हूँ। लीड कमेंटेटर मतलब आपको ओवर भी शुरू करना, ओवर ख़त्म भी आपने करना है। तो मैंने ऐसे मैंने नया ओवर शुरू किया, मेरे देखा बगल में सनी भाई बैठे थे, उन्होंने एक बॉटल खोली और ढक्कन भी खोल रहे हो और ऐसे वेट कर रहे हैं मैं जब बोलना ख़त्म करूं कि मैं पानी पी सकूं। तो मैंने उनकी तरफ जब मैंने बोल लिया, मैंने उनको देखा, मैंने कहा सर क्यों पाप चढ़ा रहे हो? अरे सुनील गावस्कर ढक्कन खोल के आपको पानी पिला रहे हैं। क्या पाप थोड़ी है सर, नहीं फिर भी पुण्य का काम है सर एट द एंड। तो ये तो सोच का बात है, सोच में मोच नहीं आनी चाहिए ना, वही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बरगद का पेड़ इसलिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि उसे छाया देनी आती है। आप इसलिए बड़े हैं और इसलिए वहाँ पर खड़े हैं क्योंकि आप में वो सहनशीलता आज भी है, आप में वो नज़ाकत आज भी है जी, आप में वो नफासत आज भी है, इसलिए आप सनी गावस्कर बन सके। ठीक है, जितना बड़ा नाम होगा उतना इजी है कमेंट्री करना। तो सर एक बार वो लास्ट बॉल वाली वो सिराज की कमेंट्री एक बार दोबारा। देखिए पहले मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो आपने सुनी थी वो मैंने प्लान नहीं किया था, वो बिल्कुल प्लान नहीं था, वो विद द फ्लो था। तो उसमें क्या था, आदमी तैयारी करके जाता है बड़े मोमेंट्स के लिए। तो मैंने जो लाइन लिखी थी और जो सोची थी 3-4 थी अलग अलग। ओके, तो सर सारी हो जाए। हाँ, तो उसमें जो मैं लिख के लेके गया था, जो मुझे ध्यान है वो है कि डंके की चोट पर बाण की नोक पर भारत ने इंग्लैंड से लगान भरवाया है, ओए होए क्या आलम आया है, क्या बात। हाँ ये था। ओके। अब सिराज ने विकेट ले ली। हाँ, ले ली तो पहले मेरे मुंह से निकला कि क्लीन बोल्ड सिराज यू ब्यूटी। अच्छा, फिर मैं भूल गया कि पेपर वेपर कुछ रखा। एक्साइटमेंट नहीं वो गया ही नहीं वहाँ ध्यान कि दिमाग में क्या था। फिर तो जो दिमाग में आया पहली लाइन, फिर मुझे याद है उसके बाद जो ध्यान में आई वो कि क्या परफॉर्मेंस कर डाली, आज़ादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। आज़ादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली मेरी लाइन नहीं है। ओके। ये किसी मशहूर कवि की लाइन है जो मैंने बचपन से में कभी पढ़ी होगी, वो मुझे ध्यान थी। और मैं 2 दिन पहले इस लाइन के बारे में सोच रहा था कि देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज़ादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। आज़ादी क्योंकि इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। जी जी जी। तो मुझे आज़ादी कहीं लाना था, लेकिन मुझे इल्म भी नहीं था कि मैं वो लाइन बोलूँगा और उसके बाद ये फिट होगी। ये सब वो कराता है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सब मेहनत है। मेरे खुद का लिखा हुआ कोट है, जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टोर करते जाने चीज़ें और ऊपर वाला सही समय पे आपको दे देगा। ये लाइन मैंने सोच के भी नहीं गया था। ओके। तो मुझे घूम घूम के आ रही हैं लोगों से, मजा आ गया ये वो। हाँ तो सर, अच्छा जो एनर्जी थी ना उसमें, हाँ। हम भी खुद 5-6 लोग जो थे सब कूद गए, सब सब गालियां दे रहे हैं, जीत कराता है ऊपर वाला। तो फिर मैंने बोला कि इंग्लैंड भर रहा है भारत की उड़ान देखो, इंग्लैंड भर रहा है लगान देखो, ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, ये चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद, सीरीज 2-2 से बराबर। अब एक साथ बोल दूं मैं सारा तुम्हारे? हाँ सर बिल्कुल। क्लीन बोल्ड सिराज यू ब्यूटी, क्या परफॉर्मेंस कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, भारत की उड़ान देखो, इंग्लैंड भर रहा है लगान देखो। क्या बात है सर। हाँ, ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, ये चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है, वंदे मातरम, जय हिंद, सीरीज 2-2 से बराबर। फिर से एनर्जी आ गई। तो ये था, तो स्टोरी इसके पीछे की है। ओके। तो सर ये जो दूसरी आगे वाली लाइन थी, ये पहले से ये आपकी है? मेरी मेरी कविता है मेरी जी, वहाँ से आई है। ओके। मेरी कविता, खुद का गाना भी है, इसी कविता को गाने में भी तब्दील करना पड़ा हमें, क्योंकि इतनी अच्छी लाइन है। ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो, सबसे जुदा सबसे अलग तेरी पहचान हो। जी। तो सर जैसे हमने अभी देखा भी, हमारी टीम इंडिया ने 2-2 से सीरीज टाई करी, तो सर हमें आप क्या पॉजिटिव्स देख रहे हैं इससे? पॉजिटिव दुनिया भर के पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि आप सोच के गए थे, आप कभी सोच रहे थे कि ये 2-2 से बराबर करके आएंगे? नहीं। आप 5वें दिन के 4 दिन खत्म होने के बाद सोच रहे थे कि हम 2-2 से बराबर कर लेंगे? वो तो जो रूट और ब्रूक ने किया था, वो उसके बाद आप सोच नहीं सकते। तो खेल की खूबसूरती यही है कि आप
ये अनिश्चितताओं के परे है, इट इज बियॉन्ड द सरप्राइज एलिमेंट, ठीक है। सबसे बड़ा पॉजिटिव गौतम गंभीर की कोचिंग, ठीक है, उनकी लोगों ने बड़ी आलोचना की जी। मैं मास्टर स्ट्रोक्स आपको गिनवाने बैठूं, दुनिया भर के मास्टर स्ट्रोक्स थे इस सीरीज में सर कुछ। वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर को जब खिलाया गया, हम कमेंट्री बॉक्स में हम खुद हैरान थे ये क्या कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने 100 बनाया, 50 बनाया, 4 विकेट लिए, 2 विकेट ड्रिफ्ट से लिए, ठीक याद है मुझे, ठीक है। तो बड़ा अच्छा उनके आने से बैलेंस आ गया टीम, जी, ठीक है। मतलब इतना लोगों ने पसंद करने लगे वॉशिंगटन सुंदर को कि वॉशिंगटन सुंदर को जब आपने पहले 60-65 ओवर गेंदबाजी नहीं कराई, लोगों ने सवाल पूछे गया तो वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं आया? तो वो कोच की वो जीत थी उसमें। फिर आखिरी मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को वापस लाना, सिराज की आप तारीफ करें, बिल्कुल बनती है सिराज की तारीफ, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के 4 विकेट ना होते, सिराज के 5 विकेट जीत का हिस्सा ना बनते। जी। तीसरी चीज जो सबसे अहम निकल के आती है, आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजना, वो 66 रन ना होते हम ये सीरीज बराबर नहीं कर रहे, नहीं कर पाते, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक चीज जो मैं गौतम से सहमत नहीं भी था, और ठीक है, यू नो, डिसएग्रीमेंट डजंट मीन डिसरिस्पेक्ट, हम लोग डिसएग्री 100% कर सकते हैं। मेरा पहले दिन से मानना था कि आपको कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। कुलदीप यादव को इसलिए खिलाना चाहिए था क्योंकि इंग्लैंड हाथ से नहीं पड़ता बॉल, तो जब आप हाथ से नहीं पड़ते तो ऑफ द सरफेस पड़ेंगे, ऑफ द सरफेस पड़ेंगे तो आपका रिएक्शन टाइम छोटा हो जाता है, सिंपल सी बात है। और ये हमने देखा था भारतीय सीरीज में भी, जब वो खेले थे तो उनको आप हाथ से पढ़ ही नहीं पा रहे थे। जब आप हाथ से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत में रहेंगे सर। वैसे ही खिला देता। और जब कुलदीप यादव को जब आप खिलाते हैं तो सीमेंट पे खिला दो, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं खासतौर पर रिस्ट स्पिनर्स जिनको सरफेस की जरूरत नहीं है, वहां मैं थोड़ा चकित जरूर था। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा पॉजिटिव गौतम गंभीर की कोचिंग, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, सिराज। एक बार फिर से बात साबित हो गई कि सिराज को अगर आप लीड रोल देंगे तो उनको कैरेक्टर रोल भाता नहीं है। अब अमिताभ बच्चन को आप कहोगे कि कैरेक्टर रोल प्ले करो तो नहीं करेंगे ना। सर जब 1 साल तक बुमराह भी इंजर्ड थे तो पूरा इंडियन टीम को अपने कंधों पे लेकर चलते, बॉलिंग अटैक को सिराज और बहुत अच्छे से निभाया भी था। हाँ, मियां मैजिक। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव। इसमें एक चीज़ ये भी होती है ना, लोग ये करने लगते हैं कि सिराज को देखो, बुमराह को देखो, बुमराह इंजर्ड हो जाता है, रेस्ट ले लेता है, सिराज पूरा वर्कलोड नहीं है उसका, कोई वो सारे मैचेस खेल रहा है। बट लोग फिर यहाँ पे ये भी चीज़ भूल जाते हैं कि बुमराह का जो एक्शन है वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, इंजरी प्रोन है, तो हमें उसको प्रिजर्व भी रखना पड़ेगा। और कोई भी एक शरीर दूसरे शरीर जैसा होता है, ये आपको आपका शरीर ही बताएगा कि कितना लोड ले सकता है। ये आपका ट्रेनर भी कई बार आपको नहीं बता पाएगा। द स्पेयर्स आर नॉट गोइंग टू अराइव। ये कोई गाड़ी नहीं है कि इसमें एक पहिया निकाल के दूसरा पहिया लगा दोगे। इन्हीं से काम चलाना आपको। ये टूट फूट जाएंगे, इनको रगड़ा पेटी करके इनको आप मरम्मत कर सकते हो इस शरीर की। टांग तो दूसरी आने से रही, हाथ दूसरा आने से रहा, ठीक है। तो बुमराह का अलग शरीर है, बुमराह का जैसे आपने कहा बहुत अलग एक्शन है, और ऐसे एक्शन में आपको इंजरीज होंगी ही होंगी, बिल्कुल, क्योंकि उनका जो है वो फ्रंट नी जो है वो तो सीधा रहता है। उसका एडवांटेज है कि उसका रिलीज पॉइंट आपका हाई हो जाता है। सबसे पहला तो ये आप बेंड नहीं होते हैं। लेकिन हर शरीर की अपनी कहानी, यही जिंदगी की सच्ची कहानी। ओके इसमें सर एक चीज़ और है कि करुण नायर जिनका टेस्ट में कमबैक हुआ, परफॉर्मेंस उनकी अप टू दैट मार्क शायद मैं बोलूँगा नहीं रही। परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि खुल जाते हैं जब, क्योंकि मूविंग कंडीशंस में, सीमिंग कंडीशंस में आप खुल नहीं सकते, आपको साइड ऑन रहना पड़ेगा। जब दोनों कंधे आपके खुल के और अंपायर की तरफ वैसे हो जाए तो इसका मतलब आप नियंत्रित नहीं है, आपका बैलेंस अच्छा नहीं है। साइड ऑन तो आपको होना पड़ेगा। कंधा आपका ऐसे खुल गया तो फिर तो ये कंधा भी दिख गया ना, ये कंधा दिखना नहीं चाहिए, तो एक्सपोज ज़्यादा हो गया। तो अब लगता है आपको कि उनका कुछ आगे? मुझे नहीं लगता। हालांकि बहुत अजीब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। हाँ, उसी में जैसे करुण नायर को आप टीम में लाए विद लॉट ऑफ, उनके आपने देखा कि डोमेस्टिक में रन थे, डोमेस्टिक में रन सरफराज खान के, डोमेस्टिक में रन नहीं थे, डोमेस्टिक में बहुत रन थे, सरफराज के भी थे। उनको आपने शायद बिना मैच खिलाए भी ड्रॉप कर दिया, बीजीटी पूरी सीरीज नहीं खेली, सडनली वो स्क्वाड से ही बाहर हो जाते हैं। आपने सरफराज का नाम लिया, अब ये होता है जवाब जी। और ये मैं पृथ्वी शॉ को पूछना चाहूँगा कि शरीर पे इतना वजन कैसे पृथ्वी? साख पे लगी है दाव पृथ्वी। मैं तो उनके माँ बाप से, उनके भाई बहनों से, उनके दोस्तों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब इनको इस कंडीशन में देखते हो, वजन बढ़ा हुआ है और टीम से निकले हैं, तो ये आपको याद नहीं दिलाना चाहिए? माँ बाप को ताना मारना चाहिए रोज, तो माँ को रोटी के ऊपर से घी हटा देना चाहिए, जिंदगी में मीठा बंद हो जाना चाहिए। आपको नींद कैसे आती है? मेरा खुद का लिखा हुआ कोट है कि एक बिना सिका भुट्टा रखा है, एक सिका हुआ भुट्टा रखा है। बिना सिका भुट्टा 20 का, सिका हुआ 40 का। कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा।
छाया कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक, दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा। इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा, कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा। और आपको दिखता नहीं आपके सामने क्या है। मैं हैरान हूं, शरीर पे वजन ही तो है, ये नहीं गिराया जा रहा आपसे। तो सरफराज को देख के ही कर लो। 15 किलो 15 किलो भाई साहब, फोटो मॉडल वाली निकली है लड़के की। बिल्कुल सेलेक्टर मतलब शर्मा जाए देख के है ना। ये तो है। मैं छोटा था तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में मैंने काफ़ी सेंचुरीज बनाई। तो मेरे ख्याल 6 इनिंग में 5 बनाई सेंचुरीज। कपिल पाजी हमारे कैंप में आए, द लेजेंड कपिल थे हमारे, हमारे लिए तो भगवान थे। तो किसी ने कहा सर ये बड़ा अच्छा लड़के ने इंटर डिस्ट्रिक्ट में रन बनाया, इसका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा आप शिकायत का पिटारा खोल दो। तो मैंने कहा सर ये हो गया वो हो गया, पैर छुए मैंने। तो कहते हैं कि मैं उनसे जवाब उम्मीद रख रहा था, ये सेलेक्टर्स ने तेरे साथ नाइंसाफ़ी कर दी बेटा, ये कर दी वो कर दी। वो कहते बेटा मैं बताता हूँ तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारी दिक्कत है कि तुमने 6 में 5 शतक बनाए, 6 में 6 क्यों नहीं बनाए। अब मुझे 3-4 मिनट तो समझ नहीं आया कि ये क्या कहेगा, ये क्या होता है 6 में से 5 मैंने बनाए। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि उनका कहने का मतलब है जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर बसते हैं। किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसा है, कश्ती जिद पे जो हो तो पलटता भी वो तूफान है। दिए 2 हाथ हैं उसने, पाँव भी तेरे 2 हैं। तू चल सकता है, दौड़ सकता है, दौड़ने के लिए तेरे पाँव के नीचे है ज़मीं। ज़रा सोच उनकी जिनके हाथों में बैसाखी है, और उनका क्या जिनके पास बैसाखी के लिए हाथ भी नहीं, कि आप क्रिब कर रहे हो। तो उनका कहने का मतलब था कि इतने रन बना कि सेलेक्टर्स अगर 10 तक ना सुन पा रहे हो तो ऐसा धमाका मचा दे कि दरवाज़ा ही तोड़ दे। बट सर कहीं ना कहीं आपका करियर थोड़ा इंजरी ने भी, वो ठीक है, मतलब मेरे को गिले शिकवे नहीं लाइफ से, वो ठीक है। कई बार आप मेहनत किसी और फील्ड में करते हो, मिल आपको दूसरी फील्ड में जाता है, एट द एंड वही होना वो ठीक है। तो मैं क्रिप करने वालों में से कभी था भी नहीं, और ना मैं आज करता। मुझे लोग पूछते हैं आप इतना स्टार्ट मेरा अच्छा था, अंडर 15 इंडिया कैंप, अंडर 17 इंडिया कैंप। वो एक इंजरी खा गई। कुछ समय आपके हित में नहीं होता, वक्त जब वार करता है तो हर तरफ से शिकार करता है। लेकिन मेरा किसी से मलाल नहीं है, मैं कभी सेलेक्टर्स को कभी ब्लेम नहीं किया, मैंने कभी भगवान को दोषी नहीं ठहराया। सर यही खासियत है आपकी, मानी ना मानी ये है सर, ये आपकी जो हम्बलनेस है, डाउन टू अर्थ। माँ बाप ने ऐसी वो दी है कि क्रिप क्या करना लाइफ, ठीक है। ऊपर से आए तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लिखवा के लाए सब अच्छा होगा, खुशी से ही नाता होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा। तो जिंदगी चलती रहेगी, गियर बदलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो सर वापस से थोड़ा सा टेस्ट पे आते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन। यार बड़ी सैड स्टोरी है लड़के की है। मतलब पिताजी ने एक देहरादून में एकेडमी खोल दी लड़के के लिए कि मेरे बेटे को ट्रेनिंग के लिए दिक्कत ना हो। हाँ, मैदान। फिर लगा कि यहाँ से तो खेल नहीं सकता जी, भेज दिया बंगाल। वो ढेरों रन बनाए। वो इंडिया की टीम में आता, वो 3-4 साल से टीम के साथ चल रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही। अब मैं चाहूँगा उसको जल्दी से जगह मिले, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उसके पिताजी क्या सोच रहे होंगे। बट सर इसमें एक छोटा सा मेरा भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहाँ खिलाओ, नहीं कहाँ खिलाओ को एक बार को अगर हम साइड भी रख दें, तो अगर हम उनके इंडिया ए के मैचेस के स्कोर देखें तो वो फिर जस्टिफाई भी नहीं करते हैं। जो टीम में क्यों है, वो तो उनके डोमेस्टिक के हैं, बट जब जो बीजीटी से पहले जो प्रैक्टिस गेम हुए थे उन्होंने जो खेले थे वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नहीं। इंग्लैंड में अभी जो उन्होंने प्रैक्टिस, इंग्लैंड में तो प्रैक्टिस में किसी के रन नहीं थे, तो इंग्लैंड के करुण नायर के अलावा किसी के रन नहीं। हाँ, वो ठीक है, तो वहाँ तो आप छोड़ दो। इस हिसाब से शुभमन गिल को तो खेलना नहीं चाहिए था। नहीं, ठीक है, यशस्वी जायसवाल को भी नहीं खेलना चाहिए था। तो बात वो नहीं है जी। प्रैक्टिस गेम से कई बार नहीं रन बनते। प्रैक्टिस गेम आप गए हैं तभी। यशस्वी जायसवाल के तो बल्ले से गेंद नहीं लग रही थी प्रैक्टिस गेम में, कुछ नहीं किया था कि ये सब फ्लॉप थे। हाँ, सब फ्लॉप थे। करुण नायर चले थे और मुझे लगा था ये 3 सेंचुरी बनाएंगे करुण, बट वो हो नहीं पाया। नहीं हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन अब अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दो। मेरा दिल बहुत कहता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी एक स्टैट देखा था कि जब अभिमन्यु ईश्वरन ने जब से डेब्यू करा, कम से कम 15 लड़कों ने उससे पहले डेब्यू कर लिया, लेकिन वो बेचारा अभी तक अभी बैठा हुआ है। 15 लड़कों में बैट्समैन कितने हैं? ये मैंने लिस्ट, अगर बॉलर डेब्यू कर गया तो उसका वो नहीं है ना, बॉलर का तो उसके नहीं, बैट्समैन भी उनके आगे बल्लेबाज कितने कर रहे हैं? देवदत्त पाटीदार हो गए, जैसे रजत पाटीदार हो गए, और भी कुछ डेफिनेटली बैट्समैन और होंगे। 2 तो मुझे याद आ गए इंस्टेंटली। देखिए जो उनकी खेलने की शैली है, वो टेस्ट क्रिकेटर है। वो T20 के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं वो। पर टेस्ट क्रिकेट में यहाँ मौका था, यहाँ खिला सकते थे आप उनको, बिल्कुल खिला सकते। बट यहाँ किस 3 नंबर पे? हाँ, 3 नंबर पे। हाँ, जब आपने जब साई ड्रॉप हुए, साई तो फिर रन बना दिया उन्होंने, एक ही 60 रन आया बस। हाँ, तो आखिरी गेम में करुण की जगह आप खिलाए थे। अगर खिला सकते थे ऑप्शन। बट सर साई सुदर्शन का लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट कुछ बनता है टेस्ट क्रिकेट में? बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है, बनता है। हाँ,
लोग नहीं, मैं देखता हूँ ना लोग। फ्रंट फुट में थोड़ी दिक्कत है, वो एडजस्ट की उन्होंने पहले नहीं। और हाँ, वो दूसरी में उनका हेड गिर रहा था। हेड नहीं, उनका फ्रंट फुट बैक फुट से आगे आ जाता है। तो फ्रंट फुट अगर बैक फुट से आगे आ जाएगा स्टांस में, तो इसका मतलब आप ब्लॉक हो गए। आप ऑन साइड में शॉट खेलोगे तो आपका वेट इधर गिरेगा, वो शॉट आपके या तो हवा में जाएंगे या कंट्रोल में आप नहीं होंगे। तो संजय बांगर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था, मैं और संजय भाई बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। अब एक मेरे पास बहुत अच्छा एक वो है कि हम लोग कभी भी अक्षर पटेल को ओवरसीज टेस्ट में क्यों नहीं ट्राई करते? इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं वो। अच्छा, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे लगता है, मैं ये देखना चाहूँगा, आप कहते हैं कि इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जब आप अक्षर पटेल को खिलाएंगे तो आप ये चाहेंगे विकेट दें। हाँ, विकेट दे, बट मेरा रन बनाने वाले हैं बहुत। वहाँ पे एक पॉइंट जो मैं यही बोलने वाला था कि मुझे क्या लगता है, अगर मैं अक्षर पटेल और जडेजा दोनों को देखूँ, दोनों सेम टाइप के हैं, तो बैटिंग में मुझे अक्षर थोड़े ज़्यादा लगते हैं बेटर जडेजा से, लेकिन बॉलिंग में जडेजा इज़ फार अहेड ऑफ अक्षर। ये मेरा ओपिनियन है। ये आप टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड उठा के देखिए, टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए जी। नहीं, बट मैचेस फिर अक्षर ने खेले भी तो नहीं है उतने कि हम। हाँ, तो लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट के रन आप उठा के देख लो, 3 ट्रिपल सेंचुरी है जडेजा की। हाँ है। तो अच्छी बात है, कांटे की टक्कर है। और किसी भी टीम की सॉलिडिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सुदृढ़ता इस बात से नहीं देखी जाती है कि जो खेल रहे हैं वो कैसे हैं, बल्कि जो जिनको चांस नहीं मिल रहा वो कैसे हैं। तो इसका मतलब बेंच स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बढ़िया। तो ये बीसीसीआई ने बड़ा ध्यान रखा है प्लेयरों का, और ध्यान रखा है कि मुझे याद है, मैं आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच खेला था, मुझे 3600 रुपये मिले थे। 3600 रुपये मिले थे आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच के 2001 में। 3600 सर, 3600 तब 3600 रुपये, और 3600 रुपये भी बढ़िया लगते थे, बुरे नहीं लगते थे। 2 साल बाद 1.5 लाख रुपए हो गए। तो मेरे बैच वाले तो मुझे देख के कहने हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मैं क्यों नाइंसाफी हो गया? पागल, किसी को तो मिल रहे हैं, ये तो है, किसी को तो मिल रहे हैं, हमारे हिस्से में नहीं थे। किसी अच्छा क्रिकेटर को मिल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो बीसीसीआई बहुत ध्यान रख रही है। पेंशन भी खिलाड़ियों की है, उसके अलावा पेंशन भी है। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। पेंशन है, 25 मैच से ज्यादा खेले उनकी पेंशन है। ओह, मैं 15 मैच वाला हूँ, मेरी कोई पेंशन नहीं है। अरे, हमारी वो फाइल चल रही है 3-4 साल से, देखो कब अप्रूव होगी। ओके। तो सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और है कि क्या कोच का इन्वॉल्वमेंट होता है टीम सिलेक्शन में? क्योंकि बहुत सवाल उठते हैं कि गौतम गंभीर केकेआर कोटा ला रहे हैं, केकेआर के हर्षित राणा को ले लेंगे और वरुण चक्रवर्ती को ले लेंगे। क्या कोच का रोल होता है टीम सिलेक्शन में? हाँ जी, ये सवाल है आपका। हाँ, मतलब आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या घी के बिना पराठा बनता है? ओके, नहीं बनता। मतलब पराठा, अगर आपको पराठा ही चाहिए तो डलना पड़ेगा ना, घी या तेल जो भी आप डालते हैं उसमें। तो ऑफ कोर्स कोच की चलती है, कोच के बिना टीम कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। फिर वहीं पे गौतम गंभीर एक इंटरव्यू में आके बोलते हैं, जब उनसे पूछा गया कि श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं है, तो कहते हैं सिलेक्टर्स ने टीम सिलेक्ट करनी है, मुझे नहीं पता। नहीं, अब ये यहाँ पे क्या होता है? नहीं, आप कोच की राय ले सकते हैं। ओके, टीम सिलेक्शन की बात, मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ। प्लेइंग 11 में कोच का हाथ होगा। प्लेइंग 11 में तो होता है, मैं टीम सिलेक्शन में कह रहा हूँ। नहीं, 16 में कतई जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा भी जाए। ओके, यही मेरा क्वेश्चन था। इतिहास में यह भी हुआ कि कोच से पूछा ही नहीं गया और टीम दे दी कि खिलाओ। 2019 वर्ल्ड कप जो भी है, मैं अब ये बताऊंगा कि आपको कि अब कम से कम कोच से सलाह मशवरा किया जाता है, उनकी सुनी जाती है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि क्या कहा गया और क्या सुना गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात की जाती है। फाइनल से कोच की नहीं होती जब आप 16 की टीम बनाते हैं। 11 में कोच की पूरी बिल्कुल होती है, वो पूरी होती है, ये कहानी। ओके, तो वहीं पे जब 2019 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो क्या उधर तब कुछ कोच का रोल या कैप्टन का लिया गया था? क्योंकि अंबती रायडू को सडनली निकाल देना, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है आपको? ओके, तो सर हमें याद है जब बीजीटी हुई थी लास्ट टू लास्ट वाली, इससे पिछली वाली जो इंडिया जीती थी अंडर आई गेस रहाणे, तो उसमें हनुमा विहारी का हमने परफॉर्मेंस देखा था। फिर जब वो इंजरी से आई गेस ठीक होते हैं और चेतेश्वर और पुजारा और अजिंक्य रहाणे को सेटअप से थोड़ा हटाया जाता है, तो नंबर 3 हनुमा विहारी को डाल दिया जाता है, बट फिर वो एकदम सडनली गायब हो जाते हैं पूरे ही कहीं से। तो इनकी क्या स्टोरी रहेगी? देखिएगा, एक सीरीज और दूसरी सीरीज में बहुत फर्क होता है, बीच में अंतराल आता है। उस अंतराल में कुछ खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में, दूसरे फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा रन्स बना देते हैं, वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो छिपेगा। ये तो जग की रीत है जी, क्योंकि एवरीवन सल्यूट्स द राइजिंग सन। उगते सूरज को आप सलाम करते हो ना, ढलते सूरज को देखा आपने नमस्ते करते हुए? नहीं, कोई नहीं करता। तो वही है कि जो बीत गई सो बात गई, कुछ नया लाओ, नाम कमाओ जी।
तो जो करंट, जो थोड़ी देर पहले आप ही जिक्र कर रहे थे ना कि विराट और रोहित की तो फॉर्म बड़ी अच्छी ओडीआई की, अरे कब थी फॉर्म? हो गया हाँ हो गया, अब अक्टूबर में दिखाओ खेलेंगे। नया क्या है। तो कई दफा वो, और 19-20 के केसेस में ये हो जाता है। ओके। या तो आपने रणजी इतने बना दिए कि लोग नाम लिखने बैठे। जैसे मैं यशस्वी जायसवाल का T20 ओडीआई में मैं पक्का रखूंगा उसको हमेशा। पर ओडीआई में तो अभी उनका मुश्किल है, टाइम लगेगा। बहुत तगड़ा प्लेयर है वो। हाँ वो तो है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल भारत के अगले रोहित शर्मा, विराट कोहली। काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। ऑफ कोर्स। तो सर अब थोड़ा सा टेस्ट की काफ़ी बात हो गई है, इससे थोड़ा सा अब ओडीआईज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अभी हमारा, आपने सुना ही होगा हाल फिलहाल में, अभी कल परसों में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रोहित एंड विराट को कंसीडर नहीं करा जा रहा 2027 वर्ल्ड कप के लिए। ये रिपोर्ट्स हैं, कितनी सच्चाई है नहीं है इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। बट अगर इफ़ नहीं कंसीडर करा जा रहा तो क्या ये सही है? 2027 मतलब 2 साल है। देखिए फिटनेस अहम होगी। मैं देखना चाहूँगा रोहित के शरीर पे वजन कितना है। विराट कोहली फिटनेस के हिसाब से तो 10 साल और खेलने। बिल्कुल, उनका तो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं है। ये कहानी है। और मेरे हिसाब से विराट में क्रिकेट बची है अभी। बहुत बची है, बहुत क्रिकेट बची है, क्योंकि समय की परिधि की अनमोल ये पहेली, नाम विराट कोहली। और खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता है। रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, आलस त्यागना पड़ता है। वो नींद का चाम, वो आलस का बाम। कैसे कमाओगे नाम जब उठ के करोगे नहीं, सुबह दौड़ोगे नहीं। मेरा खुद का लिखा कोट है इस पर। मैंने लिखा कि आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। हम नींद में सो रहे होते हैं ना, अलार्म बजा, हम दबा के फिर सोते हैं, फिर कल कर लेंगे। आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। किस्मत आई थी ये सोच के कि जागे तो मैं इसका कुछ करूँ, ये सोता रहता तो मैं क्या करूँ। ये मुझे आपका सबसे फेवरेट लगता है। हाँ, कि ये आप उठो तो सही। उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, जागना पड़ता है। भाई आप देखो, चाय चढ़ाई आपने, गैस ऑन नहीं होगी तो चाय बनेगी नहीं, पानी उबलेगा नहीं, सोना बिना तपे सोना बनता है नहीं बनता। तो तपना तो पड़ेगा ना। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनको कंटिन्यू करना है दोनों को तो विजय हजारे खेलनी पड़ेगी। ये मैं तो एक खेल लेंगे विजय हजारे नहीं, बट इसमें मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक मुझे लगता है कि एक बार को लाइक उनका फॉर्म भी ख़राब नहीं है, जिस फॉर्म में वो दोनों ही हैं ओडीआई में, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, एटलीस्ट उनको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पर एक जो दूसरा पॉइंट ये भी है कि एक जो गेम प्रैक्टिस होती है वो गेम प्रैक्टिस ही होती है। तो दो चीज़ें हैं। आप कह रहे हो फॉर्म अच्छी है ओडीआई में, ठीक है। कब खेले थे आखिरी ओडीआई? काफ़ी टाइम हो गया आई गेस, चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे। हाँ तो मैं दूसरा पॉइंट वही बोला मैंने, बाबू फॉर्म गई वो। हाँ तो मैंने वही तो बोला सर, दूसरा पॉइंट कि गेम जो होता है करंट में कैसे हो आप, कैसे पता चलेगा? मैच प्रैक्टिस रन बनाओ मैच में, तो वहाँ बना के दिखाएंगे। उनको ये नहीं कहा जाएगा वहाँ पे कि आप 100 बनाओ हर मैच में। वो देखेंगे कि फिट है, टच में है, रन बनाने की आर्ट है, वही देखा जाएगा। क्योंकि इनके लिए मापदंड कुछ और होगा, आप इनके लिए सेम मापदंड नहीं रख सकते। दोनों लेजेंड्स हैं, दोनों ने करके दिखाया हुआ है। लेकिन अगर आपको विजय हजारे खेलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप T20 खेलेंगे नहीं, टेस्ट क्रिकेट आप खेल नहीं रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी आपको खेलने के लिए नहीं कहा जा रहा। आपको विजय हजारे खेलने का कहा जा रहा है, तो क्या गलत कहा जा रहा है? 50 ओवर फॉर्मेट है, खुशी खुशी खेलना चाहिए। मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। 90s में शारजा में एक टूर्नामेंट हुआ। रात को फाइनल हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रात को खत्म हुआ शारजा में। अगले दिन रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस मुंबई टीम की वानखेड़े स्टेडियम में 8 बजे। सचिन तेंदुलकर 7:30 बजे ग्राउंड पे था। सीरियसली? 7:30 ऑन द ग्राउंड। रात के 11 बजे मैच खत्म हुआ है शारजा में। मैच जीता है इंडिया को। और 7:30 मुंबई, 7:30 बजे मेरे को मुंबई की रणजी ट्रॉफी पे प्रैक्टिस पे पहुंचना है। वो आग कहाँ है? क्यों कहना पड़ता है खिलाड़ियों को कि आप जाके विजय हजारे खेलो, रणजी ट्रॉफी खेलो? क्यों कहना पड़ता है? आप खुद क्यों नहीं खेलते? ये पॉइंट भी, ये स्टेट ने जो आपको दिया है वो इतना दिया कि ये नहीं होते तो आप इंडिया नहीं खेल रहे थे। ये भी है। और यही स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन हैं जो आपके लिए लड़ती हैं। ये तो भूख होनी चाहिए आप में। खिलाड़ी इस बात से खफा क्यों होता है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को कहा जा रहा है? ये गलत एटीट्यूड है। आपको वैसे ही खेलना चाहिए। विराट ने, रोहित ने, दोनों ने फिर रणजी एक मोमेंट पे खेला भी, आके खेलना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि दिखाने के लिए, खेलो दिल से।
खेलो, आप अपनी टीम को जिताओ। चेतेश्वर पुजारा ने 2 साल सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी जिताई, विनय कुमार ने कर्नाटका को जिताई। हाँ, तो करो। तो अब थोड़ा सा ओडीआई से अब अपकमिंग एशिया कप आने वाला है हमारा, और उससे पहले जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि गिल को एज अ वाइस कैप्टन कंसीडर किया जा रहा है, वो यूएई जाएंगे। साथ में ये भी आ रहा है कि साई सुदर्शन और जायसवाल को भी टीम में इंक्लूड करा जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जायसवाल भी आ गए, साई सुदर्शन भी आ गए, गिल भी आ गए, संजू हैं, अभिषेक ऑलरेडी हैं, ओपन किससे कराओगे? आप बताओ किससे कराओगे, फिर मैं बताता हूँ। अगर इफ़ मैं होता तो डेफिनेटली संजू तो रहते, क्योंकि विकेट कीपिंग ओपन पे मुझे मिल जाएगी और जो उनकी फॉर्म लगी हुई है। और सेकंड पे मैं अगर गिल एज अ वाइस कैप्टन जा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली फिर गिल को ही रखूँगा। वन डाउन देन तिलक वर्मा। मैं ये करता अगर मैं होता तो। मैं तो यशस्वी जायसवाल को छेड़ूं भी ना, वो तो रहेगा ही रहेगा T20 सेटअप में। ओके, फिर अगर आप कह रहे मुझे हैं तो 6 ओवर कैपिटलाइज करना है, मुझे 6 ओवर। हाँ वो तो है। तो वो तो यशस्वी जायसवाल रहेगा। मैं कहूँगा बाकी आप देख लो। ठीक है, यशस्वी जायसवाल मुझे चाहिए वहाँ ठीक पे। है। बट जायसवाल के साथ संजू, जायसवाल के साथ 2-3 में कोई भी कर लो आप। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ एक प्रोबेबल एशिया कप की प्लेइंग 11 बनानी है, हाँ, तो आप क्या बनाओगे? शुभमन गिल करेंगे, 3 पे आएगा शुभमन। तो ओपन कौन करेगा जायसवाल के साथ? संजू फिर 3। गिल। हाँ गिल। नंबर 4 स्काई। हाँ स्काई 4 या 5 स्काई, हाँ जो भी। 4 तो 5 ज़्यादा नीचे नहीं होगा, थोड़ा सा। नहीं, स्काई का 1 नंबर नहीं दे सकते उसको आप। स्काई ऐसा खिलाड़ी है जो आप कुछ भी, हाँ आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ओके, तो अगर हम 4 पे चलो स्काई रख लेते हैं, तो 5 पे हार्दिक, रिंकू। देखिए रिंकू, हार्दिक, स्काई, ठीक है, ये तो रहेंगे, ये रहेंगे, ठीक है। ऊपर से आपका शुभमन हो गया, संजू और जायसवाल, ये आपके 6 हो गए। 6 हो गए, ठीक है, हो गया बैटिंग ऑर्डर पूरा। और फिर अक्षर, वरुण, कुलदीप रहेंगे? खिलाएंगे कुलदीप को? मुश्किल लग रहा है। जब टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, आप यहाँ क्या खिलाएंगे? बट फिर कुलदीप का मेरे ख्याल से T20 टीम में होना, तो नहीं वो तो जो वो लाएंगे फिर वो तो कोई पूरा और थोड़ी देश कह रहा लाएगा। था तब नहीं हुए। ये भी है। तो मतलब दुबई में तो शायद खिला लें, क्या लगता है आपको सर? ऐसा कोई दुबई में आपको घूमने वाला नहीं मिलना, पार्टी विकेट मिलने दुबई में आपको। ओके, हाँ हाँ वैसे T20 है, हाँ। ये भी है। ओके, तो सर आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से खेलेगी एशिया कप में, या वॉक ओवर दे देंगे? खेलना नहीं चाहिए, वो तो एज अ मेरा भी मन करता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हम उन्हें हराएं, लेकिन बनता नहीं खेलना, नहीं बनता ना। बट आपको क्या लगता है खेलेंगे हम? मैं अभी भी आपको बता दूं, आवाम से कोई लड़ाई नहीं है। आवाम की वहाँ की, आवाम यहाँ की, आपस में कोई बैर भी नहीं है ही नहीं। एक कहावत आपको बताता हूं, इट इज द ओल्ड हु डिसाइड वॉर, इट इज द यंग हु डाई। ये इनके पाकिस्तान के जो जनरल है ना, ये सारा किया धरा इनका है जी। सिर्फ एक बंदा, देश ही वही चला रहा है, पूरा एक बंदा सारे माहौल को खराब करता है। अब आवाम की भले कोई गलती ना हो, पर चूंकि आपने हमारे देश के साथ ये किया कि आप पहलगाम में आप आए और आपने वो गोलियां चलाई और आप चले गए, तो ये शुरू वहां से हुआ सारा जी। तो खेलना नहीं चाहिए। बट आई गेस शायद खेलें, जो होगा। मेरे हिसाब ने मेरा मत पूछा, मुझे हाँ, आपका मत अपना फिर मत का अधिकार है। पे एक मत अश्विन का भी ये था कि उन्होंने बोला जैसे जब वो चैंपियंस लीग हुई WCL उसमें नहीं खेले, बट एशिया कप में उनका ये कहना शायद इंडिया खेलती हुई दिखेगी, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मनी डिसाइड्स द लेवल ऑफ पैट्रियोटिज्म। हाँ वो गलत है। अगर पैसा कितना ये पेट्रियोटिज्म अगर डिसाइड कर रहा है तो पेट्रियोटिज्म नहीं है। फिर पे हाँ ये भी बात सही है, पैसा ही पेट्रियोटिज्म डिसाइड कर रहा है तो किस बात का पेट्रियोटिज्म? ट्रू, नहीं खेलना चाहिए। ओके, तो इसमें एक नाम और आता है, ऋतुराज गायकवाड़। इन पर आप क्या कहेंगे? अच्छे खिलाड़ी हैं, नहीं अच्छे खिलाड़ी तो हैं, बट सिलेक्शन इनके साथ भी इनसे आते ऊपर हैं। इनसे ऊपर नहीं, इनसे ऊपर नहीं है, अग्रीड। तो वही है ना, कितनी जगह खिलाओगे? कहाँ कोई फॉर्मेट बनता है उनका? कोई फॉर्मेट बनता है उनका कि एटलीस्ट एक फॉर्मेट बन सकता है। इसी आप इनको T20 में जगह बन सकती है, क्योंकि कितने मैच चेन्नई सुपर किंग्स को जिताए भी हैं। सर T20 में एक मिनट, अब ना आप कह रहे हो कि जगह बनती है, बन जाएगी जगह। अगर कोई फ्लॉप होगा तो, कोई इंजर्ड हो गया तो जगह ऐसी तो बनती है। हाँ, दो सिचुएशन बनती है, या तो आप इंजर्ड हो गए हो,
ठीक है, या कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया, तो उन्हीं सिचुएशन बन सकती है। खिलाड़ी में कोई कमी थोड़ी है। ओके, तो क्या ये ऐसे ओडीआई में ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर इफ़ रोहित शर्मा जब रिटायरमेंट ले लेंगे तो क्यों ना ओपन पे चले जाएं, गायकवाड़ और जायसवाल, वन डाउन गिल कर दें? कुछ भी ये हो सकता पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन भी तो एक हो सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कई चीज़ें मैं तो वहाँ सोच ही नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी रोहित और विराट में क्रिकेट बची है। अभी तो हाँ, वो 2027 का एम कर ही रहे हैं और उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ और तब तक आते they आते want to किसकी play क्या till that. फॉर्म होगी, कुछ नया सितारा भी उभर के आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भी है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ ऑल अबाउट हाइंडसाइट, उसके बारे में बहुत दूर है वो तो अभी। ओके, तो सर अब एक थोड़ा सा ना अनफिल्टर्ड सेक्शन एक हमारा है, तो उससे हम लेते हैं जहाँ पे हम बाउंसर आपसे मारोगे आप? हाँ रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे। पूछो। सर कभी पी है आपने शराब वराब? मैंने हाथ कुछ? नहीं लगाया ना। क्यों? बड़ी अच्छा सवाल है, रोचक स्टोरी है। तो मैं हिंदू कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैंने हॉस्टल में सामान रखा, तो बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो लोगों ने कहा, गुड़गांव में दोस्तों ने कहा, अगले दिन मैं घर गया कि भाई का इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और मैं सेंट स्टीवंस को छोड़ के हिंदू कॉलेज में गया था, मेरा वहाँ भी हो गया। तो दोस्तों ने कहा भाई आज 9 से 12 पिक्चर देखेंगे, कल शैम्पेन पियेंगे। मुझे लगा सेलिब्रेट ऐसे ही होता होगा। ओके, तो 9 से 12 पिक्चर देखी, वापस घर में दरवाज़ा खटखटाया, पिताजी ने दरवाज़ा खोला। तो हमारे घर में हरियाणवी बोली जाती। पापा बोले मुंह सूंघा रहा है। मुंह सूंघा मतलब मुंह सूंघा, अच्छा मुँह सूंघा, हाँ मुंह सूंघा। हाँ हाँ। तो मैं बोला किसी बात करो पापा, मुंह के सूंघाना मत इसमें। तो पापा और मैं बहस कर रहे, मम्मी उठ गई। क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया? ये बच्चे को माँ का सहारा मिल जाए और क्या चाहिए। मैंने बोला मम्मी मेरे से पूछ रहे मुंह सूंघा, ये वो। उस मोमेंट से पहले मेरी माँ मेरे पिताजी को आप कह के बोलती थी, हाँ। सीधा तू पे आ गई। क्यों? कि तूने मेरे लड़के से ये कैसे पूछ लिया कि मुंह सूंघा। उनको लगा दारू पी के आया है, हाँ हाँ कि मुंह सूंघा, जैसे पुलिस वाले सूंघते हैं ना मुंह हाँ हाँ, सूंघा। मैं समझ गया। मेरी माँ ने एग्जैक्ट वर्ड क्या कहे मेरे पिताजी को, मैं आपको बताता हूँ। कहती ढेड़ कुत्ते तना मेरे छोरे था, पूछ किस तरह ली। मेरा छोरा जिंदगी में शराब के हाथ नहीं लगा सकता। अब मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, मुझे मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि बेटा शराब नहीं पीनी, हाँ सिगरेट नहीं पीनी, पान जर्दा हाथ नहीं लगाना। लेकिन उसको विश्वास है कि मेरा बेटा ये नहीं कर सकता। मॉरल्स। अब मैं पहले तो अगले दिन की शैंपेन कैंसिल हुई। आप मानोगे उस दिन के बाद 1% भी मेरी कभी इच्छा भी नहीं हुई कि मुझे पीनी चाहिए। ओके, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता इस बात का कि मेरी बड़ी विल पावर स्ट्रांग थी। कोई विल पावर जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं उसको चीज को देखता हूं और मुझे घृणा आती है। वो एक ट्रस्ट नहीं जो भी कह था, सकते हैं। हाँ माँ का ट्रस्ट था। मैं थोड़ा हिल गया उस मोमेंट में। मैंने कहा यार ये तो कहा ही नहीं मम्मी ने कभी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, फिर भी कितना विश्वास है। तो ये बड़ा अच्छा ये मोमेंट था। और मेरा मानना है कि जो शराब पीते हैं जी, उनके पास, जो शराब नहीं पीते, जो शराब नहीं पीते उनके पास 24 घंटे हैं दिन में। हाँ। ठीक है, जो शराब पीते हैं उनके पास सिर्फ 10 घंटे हैं। आप शाम को 6 बजे प्लानिंग शुरू कर दोगे पीनी है, हाँ। आपका माइंडसेट घूमने लग गया, दोस्त आएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अगले दिन 10 बजे जाके आपका हैंगओवर खत्म होता है, फिर आपका नया दिन शुरू होता है। ओके, 8-10 घंटे होते हैं आपके पास, खराब हो गए वो, जाया। हाँ जिंदगी में सबसे बकवास चीज है नशा। जिंदगी से बड़ा नशा कोई भी नहीं है। ये तो है। तो सर कभी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है आपकी? अब सर बाउंसर मार रहा हूँ तो 2 तो अलाउड हैं कवर में। हाँ जो थी उनसे शादी हो गई। सही में? उनसे पहले कोई थी? हाँ। ओनली वन टिल द एंड। क्या बात है सर। तो कितने बच्चे वाले का अभी आपके हैं? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अमन है स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। ओके छोटे वाला विवान है, वो 8वीं क्लास में श्री राम स्कूल में। ओके। तो सर आपका कभी कोई लाइफ का ऐसे वर्स्ट डिसीजन कुछ रहा है कि मैंने ये क्यों कर दिया? फर्स्ट डिसीजन, अच्छा सवाल है यार। फर्स्ट डिसीजन लाइफ का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गलतियां तो आदमी रोज करता है। नहीं, इंसान बट कोई गलतियों को ऐसे भूलता कुछ गलती जिसका पछतावा होता हो? ना। नहीं। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप समय में वापस जा सकते हैं तो आप कोई ऐसी एक चीज़ क्या करना चाहेंगे कि मैं ये चेंज कर पाता? मैं जब 11-12 साल का था, मैं तब से संगीत सीखना शुरू कर देता। 11-12 साल के? हाँ मैं कर देता। मुझसे ये गलती हुई, बचपन में मैंने सीखा नहीं।
तो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बाद में सीखना शुरू किया। ओके। तो समझ में आया कि जितना आप सीखते हैं उतना आप और पुख्ता हो जाते हैं। तो वो मैं ज़रूर एक चीज़ करता। ओके। बाकी मुझे एक भगवान ने बड़ी अच्छी चीज़ दी थी, मुझे स्टेज फियर क्या है मुझे पता नहीं है। तो लोगों को स्टेज फियर होता है ना, मेरे को तो लगता है कि एक बार साउंड चेक अच्छा हो जाए, उसका स्टेज पे चढ़ा दो। आप बुलवा लो, गवा लो, जो करना है करा लो। मुझे स्टेज फियर का आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता स्टेज फियर क्या होता है, मुझे भगवान ने दिया ही नहीं। अच्छी बात है। मैं 11 साल का था, मैं रामलीला में रोल करता था अपने गाँव की। ओह हाँ, तो फिर तो सर हाँ, क्यों ही तो होगा। रामलीला में रोल करने के फ़ायदे ही होते थे कि वो जो इनाम, जो भी आप अच्छी एक्टिंग करते थे उसके लिए आपका इनाम आता था। कभी 2 किलो दूध, कभी ईश्वर हलवाई ने 1 किलो बर्फी भेजी है। उस समय 11 रुपये इनाम आया। 11 इनाम, पैसे तो सारे रामलीला के फंड में जाते थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आती थी, कपड़े लत्ते, जो भी इनाम कहीं कहीं से कोई आता, वो सारा घर में आता था अगले दिन। गाँव में स्टार हो गया था मैं 11 साल का। तो मेरे को बड़ा स्टेज पे चढ़ने का शौक था। हाँ, तो बस स्टेज फिर तो फिर सर खत्म हो ही गया आपका। ओके। तो सर आपने काफ़ी और इंटरव्यूज पॉडकास्ट में ये भी बताया कि आप डिप्रेस्ड रहे थे। डिप्रेस ज़्यादा, और हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा है। जो कहता है कि नहीं टूटा वो झूठा है। कोई नहीं जिसने ठोकर ना खाई, टाटा बिरला है रमता जोगी। एक कहावत तो सुनी होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। अब मेरी खुद की लाइन है। तो डिप्रेशन से गंदी चीज़ कोई नहीं हो सकती जी। डिप्रेशन क्या होता है? एक नेगेटिव थॉट और एक पॉजिटिव थॉट की लड़ाई। मुझे ख्याल आया कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ख्याल आ जाएगा अटपटा सा। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। ये इसको जवाब देगा। अब देखो दोनों का साइज देखो, ये इसको कभी सेटिस्फैक्टरी जवाब दे ही नहीं पाएगा। अब लोग आपसे पूछेंगे कि जी आप सोचते क्यों? मेरी माँ मुझे कहती थी, सोचता क्यों है, सोचता क्यों, पागल है। अरे मैं नहीं सोचता, ये सोचवाता है जी। मैं हमेशा, मेरी एक ही ऊपर वाले से नाराज़गी है कि एक थोड़ा चेंज लाओ, कि एक दिमाग खराब हो जाए दूसरा लगाओ। हाँ, ये दिल भले ही एक दे दे, दिमाग 2 देने चाहिए। अच्छा, अगर वो दोनों ही ऐसे सोचने लग जाएं, दोनों ही नेगेटिव, तो फिर तो क्या होगा? फिर तो भस्म हो जाओ। लेकिन मेरी गुजारिश है रब से, कितनी ये तो पोएम बन गई। हाँ। मेरी गुजारिश है रब से कि एक तो परिवर्तन लाओ, एक दिमाग खराब हो दूसरा तो दगाओ। ये चलो फिर देता हूँ, ये तो कविता बन गई। हाँ। एक ही गुजारिश है ऊपर वाले से कि इतना तो परिवर्तन लाओ कि एक दिमाग खराब हो जाए, प्लीज दूसरा तो लगाओ। पर रिप्लेस करने के लिए होना तो चाहिए। एक शायरी हो गई ऑन द स्पॉट। हाँ, ऑन द स्पॉट होगी। ओके, तो बढ़िया चला ना, रील बनेगी इसकी। हाँ। तो सर एक बात बताओ, जैसे आप ये लिखते हो, तो ये लिखने की स्किल कैसे डेवलप करी आपने? मैंने उसने डेवलप करी, उसने दी। ये तो मैं मजबूरी में लिखने लगा सर, बट नहीं। अब मेरा ये है कि मैं रोज लिख लेता हूँ, और लिखता हूँ मैं रोज, और ऐसी चीजें बन जाती जैसे आपके शो में बनी। और ये बढ़िया है, अच्छी है कि एक ही गुजारिश है ऊपर वाले से कि इतना तो परिवर्तन लाओ कि एक दिमाग खराब हो जाए दूसरा तो लगाओ। कि 2 दिमाग हो तो अच्छा, एक निकाल के दूसरा। सारा खेल ही दिमाग का है जी। आप देखेंगे कहीं भी दिल से अगर आप कोई चीज करते हैं, तो आप किसी को दिल से पसंद भी करते हैं तो बढ़िया पसंद करेंगे। अगर आप दिमाग लगा के पसंद करेंगे, इसका मतलब शैतानियां पाल रहे हो आप। हाँ। तो डिप्रेशन क्या है? रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में, हाँ, नाइस। रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है, वो डिप्रेशन है। और कोई नहीं समझ पाएगा इसको, जो तन लागे वो तन जाने। ये जो साइकेट्रिस्ट बने बैठे हैं, ये क्या बताएंगे डिप्रेशन के बारे में आपको? इनको डिप्रेशन हुई है कभी? नहीं। अच्छा साइकेट्रिस्ट वो है हु मेक्स द पेशेंट टॉक। वो साइकेट्रिस्ट नहीं जो खुद बड़ बोल रहे हैं 50 मिनट। अरे आपकी थोड़ी सुनने आए। और काउंसलिंग वो अच्छी होती है जब सामने वाले से आप अंदर से निकाल लो। आपका मन का गुबार कब हल्का होता है? जब शेयर कर, हल्का होता है, हल्का शेयर कर लो किसी के साथ, तो बांट लो उसको। तो वही है। तो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन आम चीज़ है। मैं बताना चाहूँगा डिप्रेशन में कि डिप्रेशन एक आम चीज़ है जी, बिल्कुल आम चीज़ है। ये किसी को भी हो सकती है और आपका इसमें कोई दोष नहीं जी। आप सड़क पर जा रहे हो, बारिश आ गई, आप भीग गए, आपका कसूर थोड़ी है। ऐसे ही बुखार आ गया, आपका कसूर थोड़ी है। नहीं। डिप्रेशन आ गया, आपको कोई कसूर नहीं। आप लेकिन ये ध्यान रखें कि जो दवाई आपका साइकेट्रिस्ट आपको दे रहा है उसे लीजिए, उसके कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा ऐसे होते हैं नहीं। ओके। दूसरा, पसीना लाइए, स्वेट करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लोगों को अपनी संगत में लाइए, बस ये करना है। एक सर ये भी तो है, मैंने वैसे आई हैव नॉट फेस दैट, बट क्या अगर आप अपना ध्यान काम पे लगा लो तो क्या वो एक डिस्ट्रैक्शन आपका काम बन जाएगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल ठीक है। तो बिजी रहो, सबसे चीज़ बिजी अगर काम ही रहोगे तो ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। सकारात्मक सोच चाहिए आपको। वही है। पसीना बहाइए। पसीने से क्या होता है? स्वेट रिलीजेस एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस हैप्पी हार्मोन्स। वो जो हार्मोन्स होते हैं उससे वो बड़ी इसेंशियल
चीज है। BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जी इज अ प्रोटीन इन द ब्रेन विच मल्टीप्लाइज ओनली ऑन द कंडीशन दैट यू स्वेट। पसीना बहाइए, वो आपके ब्रेन के लिए सबसे बड़ी ऑक्सीजन है। ओके। तो सर जैसे आपने लिखना जब स्टार्ट कब किया था आपने लिखना, ये स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट किया था 2008 में, पहले 7 में 2007 में। कैसे? जी स्पोर्ट्स का मैं एंकर था, तो स्क्रिप्ट कई बार किसी की लिखी हुई पसंद नहीं आती थी, तो खुद लिखने लगा। लिखने लगा तो एंकर में ही करता था, तो मैं कहा खुद लिखो। लिखने लगे तो थोड़े और लेयर्स बनते गए। फिर इंडिया मेरी जान एल्बम आई 2009-10 में, उसके सारे गाने मैंने लिखे। ओके। फिर वो लिखने का सफ़र शुरू हुआ। बेसिकली जब मैं म्यूजिकल टॉकशाला करने लगा तो समझ में आया कि म्यूजिकल खुद का लिखा हुआ जो है वो बिल्कुल अलग है, और तुम अपने अंदर लेयर्स आप ढूंढने लगते हैं जितना आप खुद को और कुरेदते हैं जी। और लेयर्स आपको मिलते हैं। तो सर लिखते लिखते आपने एक बुक भी लिखी है, इसका नाम उड़ान है। उड़ान, तो उसके बारे में सर कुछ साझा कीजिए। उड़ान एक बड़ी प्यारी किताब है। उसमें मोटिवेशनल कोट्स और पोएम्स हैं। उसमें मेरी सबसे पसंदीदा पोएम जो है वो माँ के ऊपर है, एक पापा पे भी है। हो जाए सर। हाँ, तो मैंने लिखा कि पूरा विश्व जिससे जन्मा उस आकार की बात हो रही है, विश्व की सबसे मुकम्मल बुनियाद की बात हो रही है, सबसे पक्के साम्राज्य की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। बालों में घूमते हाथ की बात हो रही है, उस झूठी डांट की बात हो रही है, वो पालना जो हमेशा झुलाता है उस पालने की बात हो रही है। वाह क्या बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। बच्चा मुसीबत में दिखे यूसेन बोल्ट को पीछे छोड़ देगी, 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ज्यादा बोलोगे फोड़ देगी। विश्व के सबसे पक्के प्यार की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। अच्छा लिखा है सर, बढ़िया लिखा। पापा पे भी लिखा। फिर मैंने लिखा कि अब पूरी पोएम नहीं सुना रहा मैं, क्योंकि फिर लोग उड़ान खरीदेंगे कैसे, ये बात भी है ना, इसलिए मैंने आधी छोड़ दी है। बाकी उड़ान खरीद जिनको अच्छी लगे वो उड़ान को ले सकते हैं। सर कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अमेजोन पे तो है। सिर्फ अमेजोन पे ही है? वहाँ तो है, बाकी पता नहीं। तो अमेजोन पे अवेलेबल है बुक, नॉमिनल प्राइस पे है। आप ज़रूर लीजिए अगर आपको सर की स्टोरीज पढ़नी है तो। हाँ, स्टोरीज, पोएम कोट्स, पोएम एंड कोट्स। तो एक और है पापा पे, क्योंकि माओ पे तो बहुत पोएम होगी, पापा पे कोई नहीं लिखता जी। तो मुझे इस बात का बड़ा मलाल रहता है, दर्द रहता है। हाँ, मैंने लिखा बिन कार्ड का ATM पापा। ATM में तो कार्ड लगता है, पापा में तो कार्ड भी नहीं लगता। हाँ। बिन कार्ड का ATM पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा, कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा, रविवार को भी सोमवार पापा। ये रविवार को भी काम करता है। तपता घिसता पिसता जलता शिकन का नामो निशान ना पापा। ऑफिस की टेंशन, जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। घर में आता है पानी का ग्लास दे दो, उसी में खुश हो जाता है। ये पापा है, बच्चे की मुस्कान पे बिक जाता है। तो वो जिनके पास पापा है हाथ पकड़ के, और वो जिनके पास पापा नहीं है आंखें मूंद के आई लव यू पापा जरूर कहें। तो मैंने आंखें मूंद के आई लव यू पापा बोल दी। ये जीवन की सच्चाई है। फिर मैंने लिखी कविता जो इसी में है, और वो दोनों माता पिता पे आधारित है। मैंने लिखा कि बैंक की EMI चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैक लिस्ट ना हो जाऊं, फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी है जिनकी एक EDI बनती है, ईजी डेली इंस्टॉलमेंट, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हुआ किसी का हो ही नहीं सकता। ठन ठन गोपाल। ये जो बाहर दोस्तियां निभा रहे हैं ना, आई एम द नंबर 1 बॉयफ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। अगर आप एक अच्छा बेटा नहीं हो तो आप किसी भी रिश्ते में अव्वल आ ही नहीं सकते, आप मुकम्मल हो ही नहीं सकते। किसी का किरदार देखना है तो अपने माँ बाप से कैसे पेश आता है आप वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या है। यही जीवन की सच्चाई है। जिंदगी में एक ही प्यार है जो निस्वार्थ है, वो है माता पिता का प्यार, और बाकी हर प्यार में मिलावट है। हर प्यार में ज़रूरी है मिलावट है, नहीं मैं कह रहा, लेकिन कोई बाकी प्यार टोटली 100% प्योर नहीं है। सर आप जब बोलते हो ना तो एकदम ऐसा लगता है आपको सुनते रहो और चुप हो जाओ, बस मतलब सुनते ही रहो। 3-4 घंटे मन कर रहा तुम्हारा। बस सर बोल रहे हैं ना आप, सर बस बोलते रहो आप, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दिया है वो ये बहुत अच्छी स्किल है सर आपकी। आपने एक जगह ये भी बोला था ना कि आप कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन मैं थोड़ा भूल रहा हूँ उसको, अगर आप मैंने बोला था कि रोज जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आप पूछिए खुद से कि डिड यू इन्वेस्ट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स टुडे।
क्योंकि आप कुछ भी करें ज़िंदगी में, आप आके जाएंगे कि कैसा आप बोलते हैं। क्योंकि मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। ना तेरी शान कम हुई होती, ना रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता। आपको कोई भी चीज़ तोड़नी है आशु, कोई भी चीज़ तोड़नी है, पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, आप लहजा बदल कर बोल दो, वैसे भी टूट जाएगी। लोग कहते हैं ना टोन ऐसी है आपकी, हाँ वो लहजा, आप क्या कहते हो वो नहीं मैटर करता, कैसे कहते हो वो मैटर करता है। तो मेरा फंडा सिंपल है कि मेरे को कोई एटीट्यूड देता तो मैं कहता हूँ भाई मेरे को मत दे, मेरे को पहले ही बहुत है। ओके, तो सर अब फटाफट से एक हमारा सेक्शन है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ और थोड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें थोड़े अलग और भी हैं। तो सर आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन। एक्टर्स ऑल टाइम नूतन। ओके, सिंगर फेवरेट? किशोर कुमार। ओके, तो सर कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप? बताइए। आप बताइए सर। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो मेरे महबूब। तो कहाँ से कहाँ चले गए। तो सर आप तो मेडली किंग है वैसे भी। ओके, तो सर आपके फेवरेट ऑथर, राइटर? हरिवंश राय बच्चन साहब। उनको आप सबसे ज़्यादा? ओके, और सर आपके कोई आइडल? मम्मी। ओके, तो मेरी माँ को ना वो देना आता है उसको, उसके बाद ना ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। जो मेरी माँ से नहीं बना के रख सकता ना, मैं अपने रिश्तेदारों सब में कहता हूँ, तो उसको कुछ नहीं करना आता। वो इतनी सिंपल है, आप प्यार से कुछ भी करा लो। मेरा चाचा प्यार से एक बार अपना मकान अपने नाम करा के ले गया था, प्यार से बोल के बस। लहजा जो आपने बोला। हाँ, मम्मी को भी पसंद है। सर आपकी कोई हॉबीज? हॉबीज मेरी है जी टीवी देखना। टीवी देखना? टीवी में क्या? हाँ, जैसे ही मैं घर में आया तो मेरा आराम करने का मतलब है बेड, तकिया और हाथ में टीवी। ओके, मेरा आराम करने का मतलब चलना फिरना बैठना नहीं है। लेटो और टीवी देखो। तो उसमें आप क्या देखना पसंद करते हैं टीवी में? वो अलग अलग वो है, ओके, उस समय क्या देखना चाह रहे हैं, फिल्म देख लो। हाँ, मूड पे डिपेंड करता है। ओके, तो सर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को एडवाइस ये देना चाहूँगा कि ज़्यादा किड़किड़ चिटचिट पिटपिट मत करें। ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसको समझते हो। तो एक ही चीज़ है, सनक, लगन, अगन, पागलपन। उस हद तक शिद्दत जाएगी तो मंजिल खुद ब खुद आपके कदमों के नीचे आएगी। एक पोएम के जरिए मैं आशु इस बात को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा कि मैंने लिखा, रुकी है ये पवन तो क्या, थमी है ये बदर तो क्या, तेरी चलती नहीं तो क्या, क्यों आसा को तरसता है तू तो मौला का बंदा है, जो बाहर ढूंढता है तू वो तेरे अंदर बसता है, वो मंजिल तक पहुँचने का सूफियाना रास्ता है, किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसान है, कश्ती जिद पे जो हो तो पलटता भी वो तूफान है, जैसे मैंने शो में पहले कहा था आपको। क्या बात। तो क्रिब मत कीजिए, मेहनत करो। मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द मंत्रा फॉर सक्सेस, तो मैंने बोला मंत्रा फॉर सक्सेस इज, एक ही चीज़ को जब आप बार बार लगातार कर लोगे, बिकॉज सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड हैबिट्स। आपके गुड हैबिट्स होने चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, आपने थाली से निवाला उठाया, यहीं तक हाथ गया था, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, ये हाथ अंधेरे में कान में नहीं चला जाएगा, नाक पे नहीं लगेगा, ये मुंह में जाएगा, क्योंकि ये इस रास्ते से रोज आता जाता है। वही है अच्छी आदत। अच्छी आदतें बनाओ, जिंदगी का सार आपके दिनचर्या में छिपा है। जी, तो सर दिस इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप आए, आपसे बातें करी, हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। जिस तरीके से आपने बात करी ना, वो मुझे बहुत इंप्रेस करा। जो आप बोलते हो ना सर, वो नेक्स्ट लेवल है। और सर थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मतलब प्लेजर सिर्फ आपको ही क्यों आया है, आपका प्लेजर पे एक अधिकार थोड़ी है, मुझे भी उतना ही आया है। जी सर, थैंक यू सर। प्लेजर।